अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, गर्मियाँ बहुत हैं और ऑफ कोर्स गर्मियों की वजह से लाइट बहुत जा रही है और मैं भी कभी कभी यूं करने लग जाती हूँ, थोड़ी हवा ही मिल जाती है। तो लेट्स सी, आज ये कि गर्मी की हिद्दत बहुत है, अपना बहुत ख्याल रखें, ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पिए और ऐसी ड्रिंक्स पिए जिससे आपकी जो है आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपका ऑफ कोर्स तबीयत ख़राब होने लगती है, बीपी डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें कि जूस वगैरह या कोई ऐसी ड्रिंक जिससे आपका ज़रा सा नॉर्मल टेम्परेचर अंदर हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा हिद्दत बढ़ती है और ऑफ कोर्स ज़्यादा हब्स होती है तो आपकी तबीयत ख़राब हो, ऐसा लगता है जैसे आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा फील होता है कि जैसे ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपका सांस रुकने लगता है। तो कोशिश करें हवादार जगह पर रहें और जहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहा हो, दम घुट रहा हो, ऐसी जगह पर बिल्कुल ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें और ज़्यादा धूप में ना जाएं। आप कोशिश करें ज़्यादा जहाँ सायेदार जगह हो वहाँ पर जो है। मैं उनको सोच के मेरा दिल घबरा जाता है कि जो लोग बेचारे फेरी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वो ऑफ कोर्स धूप में खड़े होते हैं और वो बेचारे बार बार गीला कपड़ा करके अपने सर पे रख रहे होते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को रास नहीं आता गर्म ठंडा होना, जो यूज्ड टू होते हैं उनको नहीं पता चलता, लेकिन जो यूज्ड टू नहीं होते वो ठंडे गर्म होने से उनको फीवर हो जाता है, एक नया फिर प्रॉब्लम। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या चीज़ें डिहाइड्रेट जो सस्ता है, मैं तो यही कहूँगी जो हर पर्सन के लिए अवेलेबल होगा। आजकल लीमू सब्ज़ी वाले के पास बहुत होते हैं, तो आप वो सस्ते भी हैं, इतने महंगे भी नहीं, आप 100 रुपये के भी इतने सारे मिल जाएंगे। उनकी शिकंजीन बना के पिएँ, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिसको पसंद हो वो नींबू को जो है लेमन को उसमें नमक के साथ भी, मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं चीनी को ज़रा सा ज़्यादा पसंद नहीं करती। कुछ लोग मीठी शिकंजबीन पीते हैं, उनको वो यूज़ करना चाहिए। और इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट ही है वो है खीरा, कुकम्बर। उसको आप ऊपर से छिलका उतार के उसको ग्राइंड कर लें और उसके अंदर पुदीने के पत्ते और नींबू ऐड करके उसका ड्रिंक बनाएं। रेडी मैं कहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त है, सुबह नाश्ते के बाद भी आप पी सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, आपके पास भी कोई आइडिया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन ये सबसे जो मैंने सस्ती चीज़ बताई है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ईजी सब्ज़ी वाले से मिल सकती हैं और आपकी डिहाइड्रेशन है एंड आपके अंदर जो पानी की कमी है उसको बेहतरीन। और फ्रूट्स में देखें तो वाटरमेलन बहुत ज़्यादा, तरबूज लाल वाला, उसके अंदर फुल पानी न्यूट्रिशन होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे इस्तेमाल करना चाहिए। पानी अगर जो जिनके अंदर बहुत पानी की कमी है वो तरबूज का पानी और जैसे उसको ड्रिंक बना के भी पी सकते हैं, बड़े मज़े का होता है। मैंने बहुत पसंद है। मैंने कौन सी जगह थे, वाटर पम्प पे बड़ा मशहूर है, जो वो बड़ा उसके अंदर कुछ नोरेस भी डाल देता है, फिर उसके अंदर 2 खजूरें भी ऐड करता है, बड़ा ज़बरदस्त एक बड़ा सा ड्रिंक बनता है। और जो वो सुबह 9-10 बजे शुरू करता है और रात तक उसकी जो है ना वो पब्लिसिटी और उसके अंदर कुछ तुख मलंगा भी डाल देता है, तो वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। लेट्स सी, हम लोग अभी आप लोगों को बढ़ेंगे सभी क्या सुबह सुबह हमें इतनी अच्छी ड्रिंक्स की बातें कर रही है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अपने अंदर जो है वो पानी की मिकदार को ज़्यादा पूरा करें ताकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो। लेट्स सी, आज मैंने भी ड्रिंक वाला कुछ आपने देखा लाल लाल मुझे लाल लाल से याद आ गया कि किसी कोई अगर रेडी पर लाल लाल तरबूज हो और कोई ड्रेस पहन के लड़की जा रही हो तो प्लीज़ लाल है लाल मत बोलिएगा वरना बहुत पिटाई लग जाएगी। तो आज मैंने भी आज कुछ रूह अफ़ज़ा पहन लिया है। तो लेट्स सी, कलर्स भी बड़े काउंट करते हैं, अच्छे अच्छे कलर्स पहने, दिल को अच्छा अच्छा रखें और थोड़ी देर बाद जो आप गुस्सा करें थोड़ी देर बाद भूल जाएं, वही आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा उसको ज़्यादा तारीफ मत कीजिएगा वरना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी और माहौल भी बड़ा हॉट हो जाता है। तो माहौल को हॉट नहीं करना, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा अच्छा कर लेना, थोड़ी देर बाद भूल जाइएगा। अब ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना, फिर आप अच्छा अच्छा महसूस करेंगे। लेट्स सी, लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और बात मैं कर रही थी आपकी हेल्थ की कि आप अच्छे आज का मैंने आपको मैसेज दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा में रहें और बिल्कुल गर्मी में ज़्यादा ना जाएं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन एक और चीज़ है कि ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर किचन में रहती हैं और उनको बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स गर्मी लगती है, और अगर उन्होंने बेबी कंसीव किया हो तो उनकी जो है ना चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है और वो किचन में ज़्यादा देर खड़े होना, उनकी एड़ियाँ शायद पाँव भी सूज जाते हैं, फिर उनकी तबीयत ज़रा पता बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो उनको अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िज़िक का और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से मैंने स्पेशली उन ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनकी केयर, मैंने स्टार्ट जो लिया है वो स्पेशली बिल्कुल इनिशियली या फिर इंशाल्लाह गा बगाम आगे भी प्रोसीजर में चलेंगे कि जब आप बेबी कंसीव कर देती हैं इनिशियली शुरू के 1-2 महीने होते हैं, वो आपको कैसे केयर करना है। जब आपको इंडिकेशन होता है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया, उस दौरान आपको क्या क्या एहतियात करना है, प्रिकॉशन क्या है, और उसके बाद क्योंकि उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, लाइक हस्बैंड की और सास की, जो माँ होती है, बहनें, सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो उसको ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा उसको जाके बस बेड पे लेटना है, नो वे, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है या उसको लिमिटेड कम करना है। और एक और चीज़, वो जब अक्सर मैंने देखा है ऐसी कंडीशन में, पता नहीं वो कौन सी कंडीशन होती है, किस ड्यूरेशन में होती है, जब अक्सर वो लेडी सबके साथ खाना खाना पसंद नहीं करती और प्रेशर दिया जाता है कि आप हमारे साथ खाना खाएं, तो उसकी कंडीशन नहीं होती, कभी कभी उसको मट्टी ज़्यादा खाना और इस तरह की कुछ होती है। ये सारी प्रोसीजर्स हैं। लेट्स सी, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद है डॉक्टर नसीम अख्तर, और हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैम? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाए? फर्स्ट क्लास। आज इंट्रो तो आपने सुन लिया कि बिल्कुल इनिशियली 1 मंथ एंड 2 मंथ, हाँ। और उस दौरान इनिशियली कहते हैं ना, इब्तदाई तौर पे जब बेबी अल्लाह पाक आपको एक जो खुशखबरी देखता है, उसके बाद एक सिस्टम शुरू होता है, फिर अंदर की चेंजेस शुरू होती हैं। तो वो मुझे ज़रा सा बताएं कि एहतियात क्या है और ये हमें कैसे इंडिकेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों को यूरिन से भी नहीं होती है, तो फिर ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, ये भी ज़रा सा बताइए। अच्छा जी, औलाद बहुत बड़ी नेमत है और जिन लोगों को अल्लाह ताला इससे नवाज देता है, अल्लाह ताला जो है वो बहुत करम नवाज है और वो लोगों को नवाजता है कि भाई हमारी खुशियों पे आपकी खुशियाँ जो है अल्लाह ताला जो है उसमें आपका साथ देता है। तो वो ख़वातीन जो कि अनएक्सपेक्टेडली ये सोचती हैं कि अभी हमें बच्चे को आगे प्लान करना है, बाद में प्लान करना है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली वो कंसीव कर लेती हैं, तो वो भी बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारे जो है इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो वो एक साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। दूसरी वजह ये होती है, और हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि वो ख़वातीन जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में होती हैं और वो जब उनको नौज़िया, वॉमिटिंग, ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसकी वजह उनकी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। हार्मोन की तब्दीली जो है हर औरत में आती है, लेकिन हमें मेंटली तौर पे ये मतलब हमें ये सेटिस्फाई अपने आप को करना है, अपने आप को कन्विंस करना है कि अब मेरे अंदर जो तब्दीली आई है वो मुझे आगे थोड़ी बहुत परेशानियों का सबब बनेगी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं। नरमतली भी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा जो है डिस्टर्ब, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसमें उसको जो चाहिए कि वो ख़ुद को भी कन्विंस करे कि भाई मेरे साथ ये जो हो रहा है ये एक कुदरती फिनोमेना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उनके फैमिली जो सराउंडिंग के लोग हैं वो भी उनको कन्विंस करें कि ये कुदरती अमल है और इस पे जो है हर औरत को गुजरना होता है। तीसरी ये बात होती है कि हर औरत में बर्दाश्त करने की सलाहियत डिफरेंट होती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो टॉलरेट कर लेती हैं और वो अपने पे गुजार लेती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो इतनी ज़्यादा उसमें आ जाती हैं कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है और परसिस्टेंट नाउज़िया, वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है हॉस्पिटल की तरफ ले जाना पड़ता है और उन्हें ड्रिप्स भी लग जाती हैं, उनको एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स दी जाती हैं ड्रिप में डाल के, ताकि उनकी कंडीशन बेहतर हो जाए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है पेशेंट का अपनी नफ्सियात भी है, फैमिली, हस्बैंड, ये सब चीज़ें इसमें काउंटेबल होती हैं, ताकि उसकी बॉडी जो है वो
ये टाइम पीरियड जो है गुजार सकते हैं। शुरू में होता ये है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ये होता है कि सम टाइम यूरिन टेस्ट करती हैं ख़वातीन खुद ही घर पे। हाँ, मैं लेकिन वो यही पूछ रही थी कि हम लोग समटाइम घर पे ही मोस्टली बस खवातीनों को एक अच्छी खवातीन को एक अच्छी वो मिल गई है कि वो घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है स्ट्रिप से। मतलब अपनी इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो जब वो स्ट्रिप में नहीं आती और उनको नौजिया, परसिस्टेंट नौजिया, वॉमिटिंग हो रहा होता है, तो वो फिर क्या करते हैं, जनरलाइज वीकनेस हो रही होती है तो वो क्या करती हैं, फिर हॉस्पिटल आती हैं। तो हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, नेगेटिव आता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, नेगेटिव आता है। ऐसे खवातीन के लिए जिनकी इस तरह से नेगेटिव आता है उनको सीरम बीटा HCG एक टेस्ट होता है वो करवाते हैं। उसमें ब्लड में अगर अर्ली बिल्कुल इब्तिदाई प्रेगनेंसी होती है जो अभी ब्लड में उसमें यूरिन में नहीं आ रही है या अल्ट्रासाउंड पे हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आ रहा, तो वो सीरम बीटा HCG उसको डिटेक्ट कर लेती है और हमें बता देती है कि इतनी वीक के प्रेगनेंसी है और ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, या अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को भी मतलब हमें डिटेक्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है। ओके। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि अब जैसे ऑफ कोर्स उन्होंने बच्चे कंसीव कर लिया बेबी, ठीक है, अब उसके बाद का प्रोसीजर में ये होता है कि हमें उनकी मेडिसिन बड़ी काउंटी, जैसे फॉलिक एसिड एक टैबलेट छोटी सी होती है उसे यूज करना, डिपेंड ऑन कंडीशन के एक बंदी अंदर से कितना इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, देन उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होती हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है पेशेंट रेस्ट करे, ठीक है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो। ओके। थर्ड जो है वो अपनी मेडिसिन ले, मेडिसिन में फॉलिक एसिड ले। फॉलिक एसिड जो है ये अर्ली प्रेगनेंसी में इसलिए देते हैं ताकि बच्चे में टेरेटोजेनिक इफेक्ट डेवलप ना हो। यही वो टाइम होता है अर्ली 3 मंथ जो होते हैं, इसमें बच्चे में जो नुक्स पैदा होते हैं वो इसी 3 मंथ के अंदर होते हैं। तो इसी 3 मंथ में जो है टेरेटोजेनिक इफेक्ट से बचने के लिए फॉलिक एसिड देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉलिक डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम देते हैं ताकि वो आगे चल के जो हमें नुक्स वाले बच्चे नज़र आते हैं तो वो ये होता है कि हम कहते हैं बाद में नुक्स आया नहीं, बाद में नहीं आता, वो तो डेवलप हो जाता है, नरिशमेंट उसकी हो जाती है। असल में डेवलप जो है वो उस वक्त होता है जब वो अर्ली 3 मंथ होते हैं जिसमें बच्चा बन रहा होता है। वो जब बच्चा ये जो आपने कहा ना बच्चा बनने में, इसमें एक और चीज आपसे क्वेश्चन करूंगा। हमारे साथ एक कॉलर है, वो आपसे कोई सवाल करना चाहती है, बात करते हैं, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे डॉक्टर से सवाल पूछना था। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल की मेरी बहन? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शाहिदा है। शाहिदा, चलें बिल्कुल आप सवाल कीजिए, डॉक्टर साहबा सुन रही हैं जी, बात कीजिए। बात ये ये इधर, यहाँ ये से कैमरा, ये कैमरा, हाँ, आप इशारा करें ना बेटा बच्चा डॉक्टर जी, बात कीजिए मैम। जी बात कीजिए। आप पूछना ये था कि हमारा अल्ट्रासाउंड में रसोलियाँ आ रही है 2, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया ना तो 2 रसोलियाँ आ रही है, तो ऑपरेशन जरूरी है? आपको आवाज आ रही है? अल्ट्रासाउंड में 2 रसोलियाँ शो हो रही हैं? हाँ हाँ, 2 रसोलियाँ शो हो रही हैं। अच्छा अच्छा, कुछ सवाल करना है, इनसे सवाल कीजिए। 2 रसोलियाँ हो रही है, तो क्या आप प्रेगनेंसी के हवाले से पूछ रही हैं? करवाना करना है, ऑपरेशन जरूरी होता है इनका? अच्छा, हाँ। अच्छा, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है? नहीं, मेरी मैरिड नहीं हुई, मैं गैर शादीशुदा हूँ। अच्छा, सॉरी उसके लिए बहुत अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। अनमैरिड हूँ। अच्छा, डिपेंड करता है रसोली अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब डॉक्टर साहब इनको आंसर दीजिए, इधर मेरे से बात करिए। आपके सवाल का आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपको प्रेगनेंसी जो है, ओ सॉरी, आपके जो ये रसोली जो है वो किन अलामतों के साथ आप पे जाहिर हुई है, क्या वजूहत थी कि जिसकी बेस पे आपने अल्ट्रासाउंड किया। अनमैरिड लड़की तो वैसे अल्ट्रासाउंड नहीं करती, कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई ना कोई साइन होते हैं जिसके बेस पे हम जो है उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। बहरहाल अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी और आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, या आपका एमेनोरिया हो रहा और आपको ने उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया, या आपका विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था, आपने उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया और आपको पता चल गया कि आपको रसोली है, तो उस रसोली के लिए डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। अगर रसोली बिल्कुल छोटी है, फिर ये भी डिपेंड करता है कि रसोली जो है गोश्त की है या रसोली जो है पानी की है। अगर रसोली पानी की है तो उसको हम कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं और वो उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाती है, सह जाती है। लेकिन अगर वो गोश्त की रसोली है तो गोश्त की रसोली के लिए हम करते ये हैं कि हम उसे इंजेक्टेबल भी होता है, इंजेक्टेबल से हम उसको ख़त्म करते हैं, या फिर जो है अगर बड़ा साइज़ है तो फिर हम उसको जो है रिमूव करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है साइज़ पे,
ठीक है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत आपको मेरी प्यारी बहन डिटेल में आंसर दिया है। अच्छा मैं ज़रूरी बात पता है क्या है, ये रिसेंटली एक हुआ है और उनके ऑलमोस्ट 4 बच्चे हैं, ठीक है। 4 बच्चे हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो है ना बेबी कंसीव किया और 2-3 महीने बाद जब पता नहीं उनको क्या सूजी या क्या मसला हुआ, उन्होंने मेडिसिन खाई उसको जो भी हम क्या बोलते हैं मिसकैरेज करने के लिए। अब वो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा मेडिसिन खा ली तो वो कहीं गई वॉशरूम में, वहीं गिर गई, बेहोश हो गई। 10 अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 10 टैबलेट्स खा ली। तो मैंने बड़ा नाराज़ भी हुई, मैंने कहा देखो जब आप एक तो बच्चा इतना, क्योंकि वो ज़्यादा शायद बन गया अल्लाह पाक की, तो क्या बोलते हैं हमें इस प्रोसीजर में आ गया कि वो इतना हो गया कि उसकी बच्ची को जब ये हुआ तो उसकी जान का खतरा, लाले पड़ गए, फिर ब्लड उनके अंदर वाइट सेल कम हो गई, ये सेल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं हैरान होती हूँ कि ये जो कंडीशन है कब से कब मिसकैरेज की कोई ड्यूरेशन होती है या जब फिर उसके बाद माँ को खतरा होता है जान का। ये मैं देखें, मेरे मॉर्निंग शो करने का मकसद, आप नाज़रीन में करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है, यकीन करें इस टॉपिक को जो गायनी की बात होती है जिसमें ख़वातीन की ऑफ कोर्स ज़्यादा इन्वॉल्वेशन होती है, तो कोई भी इसको जो है ना ओपनली बात करते हुए हेजिटेट होता है, नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं है। अब पोलियो के कतरे जो घर घर में जाके समझाया जाता है कि आप ऐसे नहीं करेंगे तो बच्चे की कंडीशन ऐसे होगी। कुछ लोग इसको कहते हैं छोड़ो यार, अल्लाह तब तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत दिमाग भी दे दिए, अच्छा बुरा रास्ता भी तो बताया है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो बच्चों की डिलीवरी के मामला है, इसमें माँ का एक ड्यूरेशन होता है, एक लाइफ बीच में होता है कि भाई इतना इतना, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे पैदा करते रहो और आपके अंदर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। खुदा न खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाए तो उन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। इस बारे में तो कहते हैं अल्लाह दे रहा है हमें ले रहे हैं, ये तो ठीक है अल्लाह दे रहा है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अल्लाह दे रहा है, उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी फिर अल्लाह ही लेगा तो आपको सेंस नहीं, अल्लाह ने एक सलाहियत भी तो दी है समझने की। तो प्लीज़ मेरी बात अगर आपके दिल पे ना गुजरी उसके लिए माजरत। और रिसेंटली मैं 2 लेडीज से मिली हूँ, करंट 2 दिन पहले मैं मिली हूँ, और वो उनके माशाल्लाह अल्लाह ने 5-6 बेटे दिए हैं और अब वो फिर प्रेग्नेंट हैं और 2 बच्चे थैलीसीमिया के शिकार हैं और वो खुद अभी भी एक एनीमिया की, मतलब उसके अंदर इतनी खून की कमी है, डॉक्टर बार बार लेडी कह रही है, उसके बावजूद शी इज़ प्रेग्नेंट। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब आपकी इतना मोहब्बत करने वाला हस्बैंड, उसको एहसास नहीं है कि 6 बेटे ऑलमोस्ट हैं, वो बंदी का पहले इंडिकेशन हो रहा है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, ब्लड की, अब आपका फिर बेबी आप कंसीव करेंगे। तो मुझे ये मोहब्बत मुझे समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब वो बात हो रही थी कि कौन सी उसमें मिसकैरेज करवाना चाहिए, अव्वल तो नहीं, अच्छा, ये जान का कत्ल कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। देखो जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को समझ बूझ दी है, ठीक है, लोग औलाद के लिए तरसते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहबा बेशक पेट में मेरा बच्चा आ जाए, भले वो फिर मर भी जाए, लेकिन बच्चा आ जाए, क्योंकि मैं जो है रिश्तेदारों के तानों से परेशान हो गई हूँ। इस तरह की जुमले सुन के बड़ा दुख होता है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, आपके पेट में एक बच्चा आया है, और वो बच्चा जो है भले 5 बच्चों के बाद आया या 7 बच्चों के बाद आया, मेरे पास ऐसी भी ख़वातीन है जो 8-9 बच्चों के बाद भी उनके बच्चे मतलब हुए, लेकिन मैं सबको ये कहती हूँ कि जब भी कंसीव हो जाए तो ये अल्लाह ताला ने दिए, उसको ज़ाया नहीं करें, ठीक है, क्योंकि ये एक जान है, एक ज़र्रे में जान और एक बड़े बंदे में जान, दोनों बराबर हैं, और उसका कत्ल जो ज़र्रे का कत्ल है वो उस बच्चे का कत्ल है, ठीक है, और वही उस बड़े बंदे का कत्ल है। तो ये तो एक बात हो गई कि मिसकैरेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि हमारे लॉ में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन आप एबॉर्शन का मौका ही क्यों दें? आप उससे पहले कंसीव कर लें। आपको अल्लाह ताला ने बताया है कि आपको कौन कौन से तरीके हैं, फैमिली प्लानिंग के, इंजेक्टेबल है, IUCD है। लेकिन एक बात बताएं आप, बार बार क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ मिसकैरेज की, ये करवाते तो फिर भी है ना, मैं वही कह, तो ये करवाना, यानी कि हम ये चीज़ अगर करवाते तो मैं कहती हूँ एक औरत की जान का खतरा ना हो, तो वो क्या टाइम होता है कि बंदा 1 महीने बाद कम से कम ईजीएस्ट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे काफ़ी खून निकल जाता है। ये मैं ज़रा सा थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। खून तो हर सूरत में ही निकलेगा जब कंसेप्शन होगी, और जब तक RPOCs यानी बच्चा और या उसके ज़र्रात जो हैं अंदर पड़े होंगे, जब तक ब्लीडिंग होती रहेगी।
तो ब्लीडिंग अव्वल तो ये करना नहीं चाहिए ये काम। लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि थैलेसीमिया वाली पेशेंट, उसके पहले बच्चे थैलेसीमिया से थे, अब ये नहीं पता कि उस औरत का वो बच्चा भी उसने टेस्ट करवा के देखा कि वो थैलेसीमिया का शिकार बच्चा तो नहीं था, आगे चल के वो थैलेसीमिया का बच्चा तो नहीं बन जाता। अगर वो थैलेसीमिया का बच्चा बन रहा है तो फिर इसको एबॉर्शन करवाना चाहिए। लेकिन एबॉर्शन ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ी गलती है कि बंदा खुद घर पे मेडिसिन ले। इसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना होता है और वहाँ पर जो है डॉक्टर प्रोसीजर करती है। और फिर उस, क्योंकि ज़रा से माँ को, हमें बच्चे को बचाना है या माँ को बचाना है, हम माँ को बचाएंगे कि हमारे लिए माँ बहुत अहम है, ठीक है। वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं है उसके लिए हम उस माँ को नहीं मार सकते, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके और फिर उसकी डीएनसी करवाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर औरत को इल्म नहीं है और बच्चा बहुत आगे भी निकल गया लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से और डॉक्टर के सेफ हैंडलिंग होगी तो वो औरत को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ औरत को खुद ही घर पे मेडिसिन, जैसे 10 टैबलेट ले ली उसने या घर पे खुद ही मेडिसिन, अक्सर पेशेंट कहती हैं हम जो है ना साइडोटेक खा कर आए और फिर भी हमें एबॉर्शन नहीं हुआ। तो ये जब एबॉर्शन होगा तो फिर इतनी बुरी ब्लीडिंग होगी, आप तो घर पे होंगे और फिर ऐसे ही वॉशरूम में बेहोश हो गए, बाहर बेहोश हो गए, रोड पे बेहोश हो गए, क्योंकि ब्लीडिंग तो अचानक से छूटती है, अचानक से पेन उठता है। तो इसके लिए जो है वो हॉस्पिटल में जाके अगर कहीं पे पेशेंट की जान को ख़तरा है या पेशेंट इस बीमारी में मुब्तला है कि उसको बच्चे को आगे ले जा नहीं सकते तो उसको जो है ज़ाया करवा सकते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं एवरी मंडे को जो है वो ख़वातीन की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स का हम जिक्र करें और ख़ासतौर पे गायनिकोलॉजिस्ट को बुलवाऊँ और गायनी पर बात हो, ताकि आप लोगों से रेलेवेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह मेरे पास इतने सारे सवालात हैं जो रेलेवेंट हैं उन ख़वातीन की, और वो भी सवालात हैं जो ज़ाहिर है जो अल्लाह का हुक्म है, हम उससे आगे नहीं है। कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चा, माँ बड़ी हेल्दी है और बच्चा पेट के अंदर ही डेथ हो गई है, अब वो अंदर प्रॉब्लम है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, क्या एहतियातें हैं, कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी। ये ना हो कि जब पता चल जाए कि बच्चा जो है वो, कभी कभी बच्चा अंदर ही पेट में घूम जाता है, ऐसा भी होता है, वो ऐसी जगह पर मूव कर जाता है जहां आपके लिए प्रॉब्लम होती है, फिर बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। सारी एहतियाती तदबीर और कैसे इसकी प्रिकॉशन है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन वो एक प्रोग्राम, एक सेगमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो हम इंशाल्लाह एवरी मंडे में आप लोगों के लिए ये सोचती हूँ कि मैं क्या कैसे आपको अवेयरनेस दे सकूँ, और आप भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी बच्ची की कम उम्री में शादी में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम इसको तो भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हमारे सेगमेंट बड़ा लॉन्ग है, हम इसको अभी पहले इनिशियली बात कर रहे हैं, हम अभी लॉन्ग पे नहीं जाएंगे, अभी हम इब्तदाई बात करें। डॉक्टर साहब के पास चलती हूँ। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स शादी हो जाती है, ठीक है, बच्ची के अंदर एक कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास वो सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, ऐसा है कि नहीं, एक फाइल बनानी चाहिए और एक ही लेडी डॉक्टर रखें। आप अपने किसी भी हेल्थ कंसल्टेंट को जो रिकमेंड जो हो आपका, उसके पास जाएं तो प्रॉपर उससे हर चीज़ का, अपना वेट, अपना ब्लड, यूरिन, अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये सारी, डॉक्टर साहब कहेंगे इनको ये बता रही तो मैं कैसे बताऊंगी। डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें, माशाल्लाह नॉलेज है आपके पास, बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत अच्छा टॉक कर रही हैं आप। नहीं, आप मुझे बताएं, ये सारी बातें मैंने जो कही हैं, ये एक आम इंसान को शादी के बाद जब अल्लाह पाक ने आपको एक नेमत से नवाजा है, एक खुशखबरी दी है, उसके बाद के प्रोसीजर वन टाइम क्या होना चाहिए? मतलब आपके कहने का मतलब है कि औरत को क्या एहतियात करनी चाहिए कि किस तरह से वो, तो इसमें ये है कि औरत को जो है जब कंसीव कर लेती है तो वो ये अपने आप को बीमार ना समझे। ओके, ये एक कुदरती फिनोमिना है और इस फिनोमिना से हर औरत गुजरती है जो भी कंसीव करती है, तो अपने आप को बीमार ना समझे। मामूली, फॉर एग्जांपल, अगर वो हर वक्त कहती है मेरे पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द देखें, फॉर एग्जांपल ये कोरा कागज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, अब हम इसके नीचे हमने कोई चीज़ रखी, जब हम चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये कोरा कागज़ जो है ये अपनी जगह यूँ चेंज करता जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन पहले यूँ थी, अब यूँ हो गई, अब ये फैलने लगा। तो अब जिस तरह से ये, फॉर एग्जाम्पल, ये बेबी है, अब ये बेबी जब इसके अंदर आ गया तो ये मसल हमारे स्ट्रेच होंगे, और जब स्ट्रेच होगा तो पेन होगा, तो फिर औरत कहती है मेरे पेट में दर्द है और मैं जो है बीमार हो गई हूँ। ये बीमारी नहीं है, ठीक है, जहन में एक बात ये रख लें। दूसरी बात ये है कि
बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सी सारी चीज़ों, औरतों को बहुत सारी चीज़ों की तलब हो जाती है, क्रेविंग कहते हैं उसको। कोई मट्टी खाना शुरू कर देता है, कुछ ये, तो अपने आप पे कंट्रोल रखे। ये एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस है कि वो अपने आप पे कंट्रोल रखे। और आयरन की कमी का रीजन है पेपर आयरन- खाना, चिकनी मिर्ची आयरन खाना, deficiency, चौक खाना, इस हाँ। तरह की चीजों को आयरन नोच नोच के चूना खाना, ये आयरन डेफिशिएंसी की ओके। निशानी है। और इसके अलावा जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो तो भी ऐसा होता है। तो ये जो है अपने आप को कंट्रोल करे और उनको ये वाली मेडिसिन, लेकिन हम अर्ली 3 मंथ में जो है अच्छा, हम लोग हम अक्सर- कोई भी आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम मेडिसिन नहीं देंगे। नहीं देते, ओके। इसलिए लेकिन कि आप वो न्यूट्रिशन से teratogenic निकाले effect इसका करेंगे। मतलब हाँ, हम आम ग़िज़ा से हम यूज कर सकते हैं ग़िज़ा आयरन। लें आप, आयरन ग़िज़ा में जितने आप ले सकते हैं आप लें। सेब लें, और भी जितनी भी ठीक है, ठीक आपके है। सब्जियों की सूरत में, फल की सूरत में वो लें, लेकिन टैबलेट पे ना जाए फिलहाल। 4 अच्छा, month एक और चीज़ बड़ी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अक्सर ख़वातीन को ऑफ कोर्स शादी से पहले कुछ एलर्जी, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो मेडिसिन खा के कहती हैं बस इट्स ओके, ठीक हो गया, होता है नज़ला हो गया, अच्छा जी खारिश हो गई, अच्छा जी मैं वो वाली टैबलेट लेती हूँ। लेकिन आफ्टर कंसीव द बेबी तो आपको ये नहीं करना। डॉक्टर साहबा बताएंगी मैं ये गलत कह रही हूँ कि सही? जी बताइए। अगर ये फिर अगर आप अभी आप प्रोसीजर में हैं और अगर अभी आपको नज़ला हो गया, छींके ज़ोर ज़ोर से आ रही, अब आपने फ़ौरन एक प्रिकॉशन जो किसी ने रिकमेंड कर दी, चले जी गोली खा लें, ये डॉक्टर्स की विदाउट परमिशन खानी चाहिए? विदाउट परमिशन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हर दवा का जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। यस, बेबी के ऊपर। ठीक है ना। कुछ दवाइयाँ जो है आप अच्छा होने के लिए खा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए उसके बाद असरात ज़ाहिर होंगे और फ़ायदे के बजाय अबॉर्शन की तरफ बेबी चला जाता है। तो हमें हर सूरत जो है डॉक्टर के मशवरे पे अमल करना चाहिए। और हमें ये देखना है कि हमने अपने जो भी डॉक्टर आपने सेलेक्ट किया है उसी डॉक्टर को दिखाते रहें। ठीक है। ओके डॉक्टर साहबा, माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा। आप लेट आई ना, आपने टाइम देखे ना, लोगों को कितना अफसोस हो रहा होगा। ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक बहुत जाम था। हाँ, एक सवाल- और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हमें भी जगह देखने में थोड़ा मसला हुआ। फर्स्ट टाइम था, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब अच्छा। आएंगे तो ऐसा कोई इंशाल्लाह। मसला अच्छा, नहीं ये होगा। एक क्वेश्चन आया है, वो असल में लाइव आया था तो अंदर एम शहर में ले लिया गया कि जो अक्सर ख़वातीन जो शुरू में इनिशियली प्रोसीजर में होती तो 3 महीने डॉक्टर साहबा क्या बेड रेस्ट कहती हैं, तो आया कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बेड रेस्ट बस नॉर्मली करे। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो हम फीमेल को कहते हैं कि आपने जो है हैवी चीज़ नहीं उठानी है, सही है ना। बहुत ज़्यादा बैठ के उकड़ू नहीं बैठना ज़्यादा देर, जैसे वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठते रहते हैं कॉन्स्टिपेशन की सूरत में, वो तो उस तरह से ज़्यादा नहीं बैठना, क्योंकि इससे प्रेशर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो Okay. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज कंप्लीट बेड रेस्ट तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो नॉर्मल आप एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को नॉर्मल लाइफ गुजारें, अपनी हंसी खुशी गुजारें, बस ज़्यादा टेंशन ना लें, चिक चिक ना करें, अपने आप को हैप्पी बीमार ना हैप्पी समझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? बाकी ये नहीं कि वो लंबा बिस्तर पे लेट गए, लेकिन हाँ वो औरतें बिस्तर पे लेटी रहेंगी जिनको विजाइनल ब्लीडिंग हो जाए। अच्छा, ठीक है, अगर उसको ब्लीडिंग हो जाए, एक धब्बा लग जाए, हम फिर उसे कहते हैं कि अब इन तमाम कामों के साथ आप थोड़ा बेड रेस्ट भी करें और अपनी मेडिकेशन भी रखें। मेडिकेशन लेना फिर ज़रूरी हो जाता है। कुछ ख़वातीन होती हैं कि वो कहती हैं हम तो दवा लेते ही नहीं, हमें तो दवा खानी ही नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं खाना। तो उन ऐसे ख़वातीन के लिए बेड रेस्ट के साथ साथ मेडिसिन भी लेनी होती है, वरना फिर अबॉर्शन की तरफ जाते हैं। ओके ओके, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब नेक्स्ट मंडे हम आपके साथ फिर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। जी नाज़रीन, हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट नसीम अख्तर साहबा मौजूद थी और माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही, बहुत अवेयर मेरी कोशिश थी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी उन्होंने कोशिश की आपको अवेयर करने की। लेकिन हम इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इनिशियली बात कर रहे हैं और अभी इसके अंदर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आई हैव, सो अभी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, क्योंकि इसके बाद भी एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है एंड यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी ऑन वीनस HD TV चैनल। नाजरीन, अक्सर हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही मतलब एजुकेशन लेवल पे जो लोग होते हैं वो हाईली एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जो कहते हैं यार हम लोग बाहर मुल्क से तालीम हासिल का अच्छी बात है,
और वैसे भी इल्म हासिल करने के लिए तो कहते हैं चीन तक जाना चाहिए, तो वो एक मुहावरा है और वाकई में हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अपनी वतन की मिट्टी को छोड़ के लोग वहीं पर ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारा ताल्लुक़ कहाँ से है। लेकिन वो लोग जो वाकई में अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने हुब्बुल वतनी को हमेशा अपने दिल में रखते हैं, वही लोग होते हैं हमारे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान, वो हैं फ़ख्र पाकिस्तान। और हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें कुछ शख्सियत यहाँ पर मैं बुलवाती रहती हूँ, तो आज भी एक ऐसे जो है पर्सन मौजूद है, शख्सियत मौजूद है, लेकिन मैं उनके फादर से मेरा बहुत एक ख़ास ताल्लुक़ है। वो मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं और मैं आसिफ भाई को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया बल्कि अपने बच्चों को खूबसूरत तालीम से आरास्ता किया और ना सिर्फ तालीम दी बल्कि दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत को भी उजागर किया। तो ये ऐसे मोटिवेशनल लोग होते हैं जो आगे जिस फील्ड में हो उसके दरमियान अगर एजुकेशन और बच्चे हों तो ये मैसेज उन तक भी जाता है कि तालीम हासिल करके अपने ही मुल्क में काम करना, अपने ही मुल्क में रह के दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना। तो ये था आज एजुकेशन से रेलेवेंट, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं ये उनसे रेलेवेंट की मैसेज है और ये उनको बहुत ज़्यादा टच ही करता है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए मैंने कहा है। तो यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, और ये खूबसूरत आसिफ भाई की खूबसूरत से बेटे भी हैं और अत्तर खान यहाँ पर मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बैरिस्टर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हैप्पी पैलेस स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम अत्तर। वालेकुम अस्सलाम साबी। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। देखिए मैं अपने भाई की तारीफ करी, मेरी आंखें कितनी चमक रही हैं। जी जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ खान जैसे आपने बताया मेरे फादर हैं, 41 ईयर्स से उन्होंने तालीम की सफ़र एक जारी रखा हुआ है और बिल्कुल 5 कमरों से उन्होंने स्टार्ट किया था और इंशाल्लाह अभी माशाल्लाह से 35 कैंपसेस हमारे कराची शहर में हो गए हैं और उन्होंने एक ज़िम्मेदारी दी है हमें चलाने की, इस तालीम की। उन्होंने हमें बाहर भी भेजा इसी विज़न से, इसी ख्वाब से कि बच्चे जब बाहर जाएंगे वापस पढ़ के आएंगे तो एजुकेशन का सफ़र जारी रखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंटेलेक्चुअल एक्सोडस चल रहा है, ब्रेन ड्रेन चल रहा है। इधर से जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, उधर उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस मुल्क में इतने सारे मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उधर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो भी होता है। उधर आप सलूशन भी लेकर आ सकते हैं, आप अपना जहन लगा सकते हैं इधर इस मुल्क के मसले हल करने में। तो जब हम बाहर गए थे तो हमने देखा कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके पास क्या ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज है ओवर अस के उनके मुल्क किस तरह इतना प्रॉस्पर कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं। तो हम वही चीज़ें लेकर आए अपने स्कूल के अंदर भी और हम चाहते हैं कि हम जिन बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो इस तरह से काम करें इस मुल्क के लिए कि हमारा स्कूल का भी नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें। बेस्ट, बहुत। और हम बहुत सारी भी गुफ्तगू की, हम एक और पर्सन भी यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, ये भी चश्म चराग हैं मोहम्मद आसिफ साहब के, और ये हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं मोहम्मद फैज़ान खान हैप्पी पैलेस से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैज़ान? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लग रहा है जैसे कुछ जवानी है मोहम्मद आसिफ खान साहब की टू रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा लेट्स सी फैज़ान, आप यंगेस्ट भी हैं और आप भी तालीम वहीं पर, जैसे अभी अत्तर बता रहे थे कि हम भी चाहते वहाँ हमारे क्या कमी थी, सब कुछ करते, लेकिन आप लोगों की माशाल्लाह 37 कैंपसेस इन पाकिस्तान, 35 माशाल्लाह 35। अच्छा जब मैं लास्ट, मुझे अच्छी तरह याद है, एज मैं कहूँगी 10 ईयर अगो, बहुत पुरानी बात है, तो उसमें उस वक्त 22 कैंपसेस थे और अब माशाल्लाह ग्रेजुअली बढ़े हैं, तो बहुत अच्छी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये आपने सबको फैसिलिटेट करें। अच्छा ये बताएं, मैं कैसे जज करूं कि आज की तालीम का मेयार आपकी जो स्कूल में मौजूद है और एज़ कम्पेयर टू बच्चे कितना अचीव करते हैं माशाल्लाह, कैसे पसंद करते हैं, आपकी क्या कुछ ख़ास होती है ना कि भाई यूनिक है आपके स्कूल में एजुकेशन लेवल पर, वो क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, जैसे अट्रैक्टिव बोलते हैं हम कहते हैं। यस। सो जैसे बाकी स्कूलों के अंदर पढ़ाई होती है, हमारे स्कूल के अंदर वी टीच थिंग्स दैट आर नॉट
taught in different schools. Okay. So we teach financial literacy, Good. जिसके अंदर उनको थोड़ा बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्या करते हैं, Good. टैक्स के बारे में बताते हैं. इसके अलावा हम उन्हें एथिक्स भी सिखाते हैं. Good. इस पे उनको थोड़ा पेट्रियाटिज़म के बारे में उनको और Yes. पता चले. इसके अलावा वी टीच अबाउट इस्लामियात हो गया, हमारा मैथ हो गया, तो ऑब्वियसली वो जो best. बेसिक है, ठीक है. इसके अलावा वी टीच कोडिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह ये भी सिखाते हैं. हमने अपने करिकुलम के अंदर AI भी इंटीग्रेट किया हुआ है, जिससे इट बिकम्स वेरी इजी टू टीच न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. और इट्स अ वेरी वंडरफुली इंटीग्रेटेड करिकुलम हमारा. अच्छा, आप बैरिस्टर भी हो और अतर, आपने क्यों सोचा कि मैं पाकिस्तान में अपने बाबा की हेल्प भी करूं, और जितने भी ऑफ कोर्स 35 कैंपसेस है तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, तो आपने क्या सोच के क्या इमेजिन किया कि मैं उसको छोड़ के, मेरी सब कुछ है, सब इजीएस्ट है, मैं फेम भी है, पैसा भी, फिर आपने यहाँ पर आके कुछ क्रिएशन करना, या क्या सोच के यहाँ पर ग्रूम अप किया? देखिए, मैंने प्रैक्टिस की थी लॉ, और यूके में ही प्रैक्टिस की थी. उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आया. मैंने फिर 3 साल लॉ में प्रैक्टिस दी थी. तो एक दिन हम बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट पे, तो मेरी वालदा ने मुझे बोला कि अतर इम्पैक्ट क्रिएट करना है अच्छा. और ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज करनी है. ओए होए. अगर लाइफ चेंज करनी है तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल विच यू कैन यूज़ टू चेंज पीपल्स लाइव्स. सो जॉइन आवर फैमिली बिजनेस. और ये लिटरली ये हम लोगों का पेरेंट्स का, जो हमारे स्कूल के अंदर पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कि हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं. और वालिद साहब की भी यही विजन था कि इसको ग्रो ही करते रहना है, इसको एक्सपेंड ही करते रहना है, क्योंकि ये जो मॉडल है हमारा स्कूल का, इट केटर्स टू द मासेस. ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है क्योंकि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर इस तरह से, जो महंगाई चल रही है आजकल. सो क्वालिटी एजुकेशन वाले स्कूल्स हैं, बट वो कुछ बहुत महदूद हैं, कुछ सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन के. लेकिन जो ज़्यादा मासेज हैं उनके लिए हमारा जो हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल का मॉडल है, वो हम समझते हैं कि इसको हम इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे. और विद इन 3 years वी प्लान टू ओपन अ यूनिवर्सिटी एज वेल. कॉलेज तो आपने ऑन कर चुके हैं. कॉलेज हमारे पास बिल्कुल कॉलेज है. मेरे सामने मैंने देखा, और वो कॉलेज तो ऑन हो चुका है ना माशाल्लाह. जी जी बिल्कुल, कॉलेज ऑन है. उसके 4 बैचेस निकल भी गए हैं माशाल्लाह. और बच्चों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट अमेजेस मी. जो हमारे मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टैलेंट है उनके पास, वो इट्स फिनोमिनल, इट्स अमेजिंग. सो ऐसी चीज़ों को हमें नरिश करना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बना रहे हैं, उनको अच्छा इंसान बनाना है. सबसे पहले तालीम तो देनी ही है, अच्छा इंसान भी बनाना है. मैं यूजुअली यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को किसी ब्लडी रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को एक कल्चरल और मॉरल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. बहुत प्यारी. अच्छा, जब आपने बात कही ना कि मोहम्मद आसिफ खान, ऑफ कोर्स आपके बाबा ने एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, उनकी मेहनत जो उन्होंने स्टार्ट में की, उन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसको आप ज़ाहिर वर्क. फिर मम्मा का एक कंटेंट, मैं सल्यूट करती हूँ आपकी माँ को. ये क्रिएशन होती है, यही होती है वही माएँ जो बच्चों को बनाती हैं. उन्होंने एक अच्छी आपको एक आइडिया दिया कि आपने ये करना है, और फिर आपने इंडोर्स करके दिखाया. वरना आप कहते थे लिव इट, हम में नहीं करते यार, मम्मा छोड़े किन चक्रों में पड़े, कह सकते. बट ये एक अच्छी पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी की निशानी है कि अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना है. अच्छा, मैंने एक, जैसे आपने कहा कि एक अमाउंट ऑफ कोर्स आप लोग लिमिटेड में फैसिलिटेशन ज़्यादा दे रहे हैं, और बच्चे की तरबियत भी अच्छी करें, उसको कुछ यूनिक पर्सन बना रहे कि वो और लोगों के लिए बेस्ट ही कर सके. ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही. बिल्कुल ऐसा ही आप लोग कर रहे हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है. हम लोगों ने एक क्रिएटर्स कॉर्नर भी बनाया हुआ है. हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं बच्चे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. जो मैं क्रिएटर्स कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर अभी से वी हैव ए रूम, जिस तरह के आपका स्टूडियो बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत स्टूडियो है. इस तरह से बच्चों के लिए भी हमने एक फैसिलिटी ऐसी बनाई है जिसके अंदर दे कैन हैव अ पॉडकास्ट, दे कैन टॉक टू ईच अदर अबाउट करंट डिबेट्स. अभी AI की डिबेट चल रही है, तो हमारे बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेवोल्यूशन चल रही है, इसके ऊपर भी डिबेट की कि इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस और इज़ इट समथिंग डेट्रीमेंटल, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो नहीं आने वाला हमारे ऊपर कि मशीन्स विल रिप्लेस अस. तो हम लोग उनको कुछ ऐसी स्किल्स दे रहे हैं बच्चों को कि आगे जाके जो बातें हो रही हैं कि जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड,
हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों में ऐसी स्किल्स हैं जो कि दे बिकम इररिप्लेसेबल एंड दे एक्चुअली यूज दीज टूल्स टू compete एंड टू प्रोग्रेस। दैट्स गुड। अच्छा, मैं ये चीज़ मैं सोच रही थी फैज़ान से पूछूं, शायद में भी फैज़ान पता है क्या है, ये जो हम लोग जैसे अतर ने कहा एजुकेशन, कभी कभी हम लोग डिग्री लेके घूम रहे होते हैं लेकिन हम लोग एक बच्चे के स्किल्स के ऊपर कोई भी एफर्ट नहीं करते बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा यहीं सवाल। पर हम लोग मिस्टेक करते हैं और लैक हो जाते हैं। लाइक कि एक बंदे के हाथ में एक ग्रेजुएशन की, एमए की और पीएचडी की डिग्री है, लाइक जो भी, उसके बाद वो बेचारा वो पेपर को लेके जॉब्स के लिए ख्वार हो रहा होता है। लेकिन अगर उसको साथ साथ ग्रूम अप किया जाए स्पोर्ट्स में, लाइक उसकी जो भी स्किल्स हो, कोई फॉर एग्जाम्पल 9-10 में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसे वर्क करता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। लाइक आपने, मैं कहूँगी इतना कुछ माशाल्लाह करें, गवर्नमेंट का क्या आपके साथ इंट्रैक्शन है कि आया कि माशाल्लाह देखिए इतने सारे आपकी ब्रांचेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, सही। ठीक है, 1000 के हिसाब से बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ मतलब काउंटिंग अनकाउंटेबल मैं कहूँगी कि 1000 से भी क्या ज़्यादा है, हर ब्रांच को काउंट किया जाए तो 50,000 से या 30,000 से ज़्यादा बच्चा आपकी एक एजुकेशन देखें एक सरपरस्ती कहलाती है। ये आसान नहीं है आप किसी को क्रिएट करें बच्चे को। क्या आपके साथ गवर्नमेंट स्टैंड ओवर है या नहीं? ये आपने बहुत दिल अच्छा को सवाल चुभता पूछा हुआ है। सवाल तो नहीं कर दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है और प्राइवेट स्कूल तो इस तरह हो गया है कि प्राइवेट तो बोले ही नहीं, अच्छा। मतलब कि एक गाली जैसी बन गई है। अब- खुदा ना खास्ता, abuse और है। एजुकेशन को Okay. इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। बल्कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट स्कूल्स को अनएडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स कहा जाता है, Oh. उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। Okay. क्योंकि जो हम एजुकेशनिस्ट हैं, वी री इन्वेस्ट इन दिस इंस्टीट्यूशन। Yes. हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम देनी है और हम ऐसे नहीं है कि हम लोग एक रिडंडेंट तालीमी निज़ाम चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि करिकुलम उनके हाथ में होता है, सो दे कैन कन्फॉर्म टू दी 21st सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम। आपने अभी स्किल्स की बहुत प्यारी बात की थी कि डिग्री लेना सिर्फ एक कामयाबी की निशानी नहीं रही अब, सही। और स्किल्ड लेबर की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। अब स्किल्ड लेबर वो कहलाती है जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होती है। That's good, that's अब वो जो बंदे जिनके पास डिग्री है और स्किल नहीं है, वो अब अनस्किल्ड लेबर की डेफिनेशन में आना शुरू हो गए हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन नाउ विद इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हमें रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है और हुकूमत लेकर भी आई थी एक रिफॉर्म सिंगल नेशनल करिकुलम के लिहाज से। अभी प्राइमरी लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो गया है, सेकेंडरी लेवल पे अभी इम्प्लीमेंट होगा। We are hopeful that it will succeed, but since it was politically motivated, तो मुझे नहीं लगता कि उसके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, बस वो आप लोगों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट आती है वो प्राइवेट स्कूल के लिए एक और मजीद तकलीफ को कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट बनाती है और आप लोग ज़रा डिस्टर्ब हो जाते हो, आई थिंक। अच्छा, मैं फैज़ान से पूछूं, फैज़ान आप ऑफ कोर्स आप आउट ऑफ कंट्री में तालीम हासिल की, अब ये कंपेयर भी बंदा करता है ना कि यार वहाँ पर हमने कैसे कैसे एक प्रोसीजर से गुजरे एज कम्पेयर टू के पाकिस्तान में बच्चों को वो तमाम फैसिलिटेशन दी जा रही है। आपके पास इसके अलावा क्या क्या आइडियाज़ हैं कि ये भी होना चाहिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़रा टाइम है? आपके पास कोई, यू हैव एनी यूनिक आइडिया? Okay, so basically what happened was कि when I came here, तो मेरा बहुत शौक था कि अपनी कंट्री के अंदर बच्चों को टेक्नोलॉजी वाइज उनको थोड़ा इक्विप करें। बट व्हाट आई एम फेसिंग हेयर कि अ लॉट ऑफ पीपल हेयर डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शंस या उनके पास कंप्यूटर्स ही नहीं हैं। ओह तो हाँ, बिल्कुल सही। मतलब एक घर के अंदर एक कंप्यूटर होता है, 5-5 बच्चे होते हैं, 4-4 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उन तक हम अपनी जो स्किल जो हम देना चाहते हैं उन्हें, वो हम पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। We do conduct online classes as well. We do have Google Classroom. We're connected with G Suite as well. तो हम जितना टेक्नोलॉजी इनेबल कर सकते हैं बच्चों को हम करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक है कि थोड़ा बच्चे इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो हों जैसे बाहर के मुल्कों में है।
देखा ना, मैंने कहा ना, मुझे मालूम फैजान असल में वो कहते हैं यंगेस्ट है ना, उसकी वो एक अंदर स्पार्क भी वैसे ही होता है और उनकी फीलिंग बड़ी पॉजिटिव होती है। याद रखना, वो जो मैच्योर हो जाते हैं ना, फिर वो सोच सोच के और उनकी समझ होती है कुछ और, लेकिन जो यूनिक पर्सन जो एक यानी कि एज वाइज होता है ना, वो बड़ा काउंटेबल होता है, उसके दिल में जोश वलवला बहुत होता है और वो कुछ कर गुजर भी जाता है, ये दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और मैं बहुत ज़्यादा होप्स करती हूँ, विश है आपके लिए, बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप पाकिस्तान में जो कमिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ यूनिक ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको अपने मुल्क का नाम रोशन करने का भी एक प्लेटफॉर्म मिले। अतर क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो स्टूडेंट्स को यही मैसेज देता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना, ये बहुत कीमती टाइम है। हम जिस तरह एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फिर एक इंटरनेट की स्टेज आई थी, फेज़ आया था, कंप्यूटर का स्टेज आया था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक बड़ी अच्छी बात निविडिया के ओनर ने कही थी, जो 2 हफ्ते पहले ही बिकेम $1 ट्रिलियन कंपनी। उसने ये बोला था कि देयर आर 8 स्टेजेस टू क्रिएट ए प्रोडक्ट और डेवलप समथिंग। 0 to 1 की जो स्टेज है ना, वो हमेशा इंसानों के पास ही रहेगी, ह्यूमन के पास रहेगी, और 1 से लेके 8 तक की जो स्टेज है वो मशीन लर्निंग में जाएगी। तो वी नीड टू टैप दैट 0 to 1। ये जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, इनके फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं ये हमें नहीं पता। कोविड आया था, हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा, 2 साल स्कूल बंद हो जाएंगे, बट जो आगे के जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से ये लोग compete करेंगे, वी डोंट नो। ओके अच्छा जी, मैं लास्ट आपसे, अच्छा एक मैसेज से पहले मैं एक जहन में एक बात आ रही है कि आप कुछ ऐसा अपने ही जो, क्योंकि आपके माशाल्लाह अपने लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कंपटीशन रखें जो हम एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसानियत के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट हो। अब देखिए कितना मैं देखती हूँ अक्सर नेचर कार्निवल्स वगैरह होते हैं, इस तरह कुछ ना कुछ साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं, स्पेस के ऊपर भी एक कुछ ना कुछ बच्चों को आइडियाज़ दिए जाते हैं, भाई ये कीजिए, ये कीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता? फैजान आप इसको मैं अंडरस्टैंड करेंगे, मुझे इसका ज़रा सा थोड़ा आप लोगों से चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा लेकर आएँ ताकि हमारी गवर्नमेंट तक बात जाए, सिर्फ अपने स्कूल के नहीं बल्कि सारे बच्चों के लिए, कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मॉडल्स वहाँ पर मेंशन हो। और मैं सोचूं इसको गवर्नर हाउस में भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको कर लूँ कि बच्चों को एक बड़ा हम गिफ्ट हैम्पर भी दें, एक अमाउंट कोट करें कि विनर के लिए ये, तो जो क्लीन पाकिस्तान एंड ग्रीन पाकिस्तान, बल्कि मेरे ख्याल में वो केपी की तो बड़ा ग्रीन है, क्लीन कराची और ग्रीन कराची नज़र आए मुझे, जिससे हमारी पोल्यूशन ख़त्म हो। अब क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को इनकरेज करने के लिए, ये सॉल्यूशंस जो सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने अपने गोल्स में भी डिफ़ाइन किया हुआ है, सो ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स इनकरेज करते हैं बच्चों को टू गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स वी हैव इन कराची। और आपने अभी स्पेस मॉडल्स की भी बात की थी, तो आपको खुशी होगी ये सुन के कि हम लोगों के वन ऑफ द कैंपसेस वी डिड अ कंपटीशन, जिसके अंदर बच्चों को, जिस तरह आप कंपटीशन की बात कर रही हैं, बच्चों को हमने बताया कि अगर मार्स में बच्चे रहना चाहें तो क्या हैबिटेट होगा और किस तरह से उस स्पेस में लिविंग कंडीशंस हम क्रिएट करेंगे, खाना क्या खाएंगे। ज़बरदस्त। सो आवर स्कूल वन द अवार्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवेंट रखा था, एंड आवर कैंपस वन दैट अवार्ड for the best space school of 2022. So it was a proud moment for us, and बिल्कुल आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, वी शुड डू इट इंशाल्लाह। मैं चाह रही हूँ नेचर कार्निवल हो लाइक हो, जिसमें बच्चों को ये पूरा एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी चीज़ को मेंशन कर सकें और बड़े स्केल के ऊपर, ये नहीं कि वो यूं मॉडल नहीं, उसकी प्रॉपर प्रोजेक्ट मेंशन हो, उसके अंदर सारे बच्चे इंक्लूड हो, 15-20 बच्चों का एक खूबसूरत मॉडल प्रेजेंट हो, जिसको जब आके देखें लोग उसके साथ पिक्चर लें और बताएं कि ये इस बच्चे ने, इन बच्चों ने इस स्कूल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये मॉडल पेश किया जो कराची को क्लीन कर सकता है और गंदे कचरे का यूज़
कहते हैं ना वो यूज कैसे Recycle दोबारा से रिसाइकल कैसे। लेट्स सी अतर पता नहीं मेरी बहुत सारी गुफ्तगू वो शायद आउट ऑफ रेंज ना हो गई हो, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह आपकी सोच है पॉजिटिव, हम भी चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम क्रिएट करेंगे। आप भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम अपने इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट को तमाम पूरे कराची तक फैलाएं, और पता नहीं कौन ऐसा हो जो शायद ऐसा प्रोजेक्ट ले जिसमें हमारे ये जितना सीवरेज का गंदा गार्बेज है जो हमारे लिए एक वक्त ऐसा ना आए, फैज़ान बड़े एक डिसाइड होके कह रही हूँ कि एक वक्त ऐसा ना आए कि हम बाहर निकलें तो हम एक मास्क लगा के निकलें, वो वाला मास्क नहीं, एक तो दूसरा होता है, एक होता है ऑक्सीजन मास्क। कहीं ऐसा वक्त ना आए और ये हम ही गंद करने वाले, कोई और नहीं करता, कोई और मखलूक नहीं आती है, एलियन नहीं होते, हम ही होते जो अपनी गाड़ी से कचरा फेंक देते हैं इधर उधर। तो ये बड़ा अफसोस कुन है कि हम लोगों को ये मैसेजेस आगे तक देने। लास्ट मैसेज लेते हैं सबसे पहले अतर, अपने नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाजरीन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मैं बल्कि टीचर्स से ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बैकबोन होती है इंस्टीट्यूशन की, उनके हाथ में फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं हमेशा जब भी अपनी स्पीचेस देता हूँ, टीचर ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ, तो मैं टीचर्स को बोलता हूँ कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस मुल्क में, बहुत डिस्पेयर है, और अगर इसका आपको सलूशन चाहिए तो सलूशन क्लासरूम में आपके सामने बैठा हुआ है। वो बच्चा जो आपके क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसके जो भी सवाल हैं, उसकी जो भी सोच है, उसको इग्नाइट करें, उसको इन्वोक करें, उसको जगाएं। तो इसी तरीके से इस मुल्क का भला हो सकता है, और इसी तरह से ये स्टूडेंट्स हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं और इसके मसाइल हल कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अतर फैज़ान आप भी अपने नाज़रीन को, ये कैमरा आपका मौजूद, आप जो भी मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। So I would just tell the students that अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो कभी ना ख़त्म करें, एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने, और यू नो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आप स्कूल के बाद जब घर जाएं तब भी आप यूट्यूब पे आप नए नए मॉड्यूल्स वगैरह जितने भी नए आए हुए हैं वो भी सीखें, और ऑब्वियसली स्कूल के अंदर तो आप सीखते ही हैं। इसके अलावा भी बी रेगुलर एंड बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, एंड यू आर द चिल्ड्रन, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, एंड यू आर द फ्यूचर लीडर्स। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी यूनिक। थैंक यू सो मच अतर, आपको बहुत शुक्रिया। Thanks a lot. फैज़ान, Thank you for having us. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाज़रीन, मैं एक बात जाते जाते अपने सेगमेंट को क्लोज़ करने से पहले कहना चाहूँगी कि दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि आप अपने काम के एफर्ट को कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह ताला जहां आप खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है, और ये है सबीज़ किचन, और मेरे साथ है शेफ वजिया हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो वजिया? ठीक, आप सुनाएं कैसे? और गर्मियाँ और सब्जियाँ और ज़रूरी है बहुत, और आज भी बन रही है मिक्स सब्जी, और इसमें मेरी फेवरेट है गाजर, मटर और शिमला मिर्च, कैप्सिकम। तो हम चलते हैं अपनी डिश की जानिब। डिशेस तो ऐसे बोले तो बहुत सारी बन रही है, गर्मी में तो इतना बहन खड़ा भी नहीं हो जाता, लेकिन ये बताओ कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आप क्या, इसको वहाँ पे कन्वर्ट कर दो ताकि हम यहाँ पर, जी आ गया है स्पून। चलो जी, इसके अंदर डलेगा क्या क्या ये बताएं वजिया। इसमें देखें सब्जियों में आलू, आलू ये टमाटर। बॉईल लेंगे? जी बॉईल करके लाई हूँ, क्योंकि अच्छा। टाइम कम होता है ना यहाँ ये पे। सारी वेज मुझे लग रहा है हल्की जी, बॉईल नहीं ये बॉईल नहीं है, वो फूल ठीक गोभी है। और पालक वो नहीं है बॉईल, बाकी मटर और गाजर बॉईल है। ठीक है। बस बाकी हम जो है इसमें पहले प्याज डालेंगे, ठीक है। आलू है, मटर, गाजर, फूल शिमला गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, पालक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, इसका ओके। तड़का लगाएंगे। तो हम पहले ही तड़का लगा देंगे, बाद में इसको डाल देंगे लहसुन अरे, अदरक है। जबरदस्त। और मसालों में इसमें कुटी लाल मिर्च, जीरा, कुटी ओके। लाल मिर्च, जीरा, नमक, हल्दी, साबुत मिर्च, कलौंजी, मेथी और राई। ओके, चले जी हम अपनी हम डिश की स्टार्ट जानिब करते करते हैं। हैं। इसको फ्लेम को जरा सा ऑन करो। यस। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात बताऊं कि सब्जी हर कोई वेज जो मिक्स बनाता है
और हर बंदे के हाथ में इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन वेज बनाने का भी एक तरीका कार होना चाहिए, उसकी कलर्स खराब नहीं होने चाहिए। जी, काली एक होता है ना काला कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, भुनाई ठीक बहुत है, करते ठीक हैं है। लोग। अच्छा जी, आप ऑनलाइन काम करती हैं क्यों? जी, AQ फूड्स। AQ फूड, इनका माशाल्लाह यहाँ पर इन्होंने और कार्ड हाँ, भी लगाया, ओ जबरदस्त। इनका AQ फूड के नाम से फेसबुक है, फेसबुक भी है और पेज बना हुआ है और यूट्यूब भी है। दैट्स गुड। और आप इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं, मेरी प्यारी बहन वजिया हारिस को। चलिए जी, सबसे पहले क्या ऐड होगा? पहले हम करी पत्ते का करी तड़का लगा पत्ता, ये देंगे। इसकी खुशबू घर में लगाया करें प्लीज, करी पत्ता मेरे बड़ी घर में अच्छी भी। स्मेल होती है। मैं कभी सोचूं अपनी टेरेस का वीडियो बना के दूं, मैंने बहुत सारे फ्लावरिंग नए लगाए हैं। और यस दैट्स गुड। और जी हमारे पास अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा ऐड करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया और अब इसको थोड़ा मिक्स फ्राई करेंगे। ओके, हल्का सा इसको ये हम जले नहीं, ज्यादा बस। काला नहीं करना, हाँ। वरना उसको। अच्छा, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है, बहुत अच्छा, जबरदस्त करी आती है पत्ते का करी भी मैं पत्ते बताऊं, दो वो है, कभी कभी हम लोग वो करी पत्ता समझते हैं, वो ऐसा है नहीं, उसकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन इसकी देखिए खुशबू आ रही है, आपको आ रही है? और सरसों के तेल में ये खास बना देंगे, ओए, जबरदस्त होता है। चलिए नेक्स्ट, हम जल्दी जल्दी कोई क्लिप हरी मिर्च क्या लाल मिर्च, नहीं, अब इसमें हम जो है आलू, ये डाल देंगे। ओके यस, और इन्होंने मिर्च ऐड कर दी, साबुत मिर्च। ओके। मटर बॉइल्ड है ताकि इसको टाइम ना लगे। और ठीक है, फिर अब हम गाजर, ये जल्दी कर लो वरना मैं सारा खा जाऊंगी। आलू डालेंगे, लो मुझे दे दो। ओके प्याज। ओके दैट्स गुड, लो मुझे दे दो। ओके नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई सा, सा। ये यूनिक लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट, ऐसी वेज तो मैंने नहीं बनाई कभी। ये हर कोई नहीं बनाता, ये हट के बिल्कुल, वरना लोग तो सारी एक साथ डाल वही देते हैं मैं ना देख रही हूँ उसमें। ना, मैं देख रही हूँ कि आप कैसे इसको बना रहे हो। ओके, ये प्याज ना हल्की सी इसमें, जैसे ज्यादा हल्की ब्राउन सी- नहीं करनी, हाँ, बस ज्यादा इसको, नहीं, वरना वो- सौते कह सकते हैं हल्का सा। हाँ, ओके नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव 0315824870 पे, तो हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन लाइव कॉल करने के लिए 021 वीनस IGTV चैनल गुड मॉर्निंग विद सभी पे कॉल कीजिए। और अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप बेहतरीन खाना बनाते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी इस किचन में। यस, कुछ लोग होते हैं वो माशाल्लाह आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हमारे साथ अगर कॉल है तो ऑफ कोर्स आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ? अच्छा। अच्छा अब हम जी। जो है इसमें ये डालेंगे मटर, टेक्स्ट कर दो मुझे जो कुछ कहना है। समझ नहीं आ रहा। गाजर, ओके, मटर, गाजर, ओके, एक एक चीज करके हम डाल रहे हैं। हाँ, ये बंद हो गया क्या? नहीं खुला है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ठीक है, गोभी, गोभी, फूल गोभी, हाँ हाँ। अच्छा, मैं एक बंद साथ गोभी भी आपको, बास लोग डालते टिप्स हैं। भी दे रही हूँ, अगर अल्लाह ना करे, मतलब वैसे तो अलग सबको हिफ्ज़ मान में रखे, बंद गोभी पालक डालें। बहुत फायदेमंद होती है कैंसर पेशेंट के लिए। वैसे भी आप लोग इसको यूज़ ज़्यादा किया करें सैलेड में, उसको बॉइल्ड करके, ये जिस तरह भी आपको बंद गोभी, वैसे तो लोग सैलेड में इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग असल में वेज का जो है ना वो कचूमर निकालते हैं, तो कचूमर नहीं निकालना, बहुत तरीके से आपने बनाना है। बहुत प्यारी प्यारी कटोरियाँ, एक रह गए सिर्फ कैप्सिकम, इसको लास्ट में मेरे ख्याल में डलेगा क्योंकि जल्दी वो हो जाती है। टमाटर रह गए, हरी मिर्च रह गई है। लहसुन अदरक डाल ओके। दिया हमने। अच्छा, लहसुन अदरक बाद में डाला? जी, नहीं, यूनिक। वजिया ने मुझे नया आइडिया, वरना तो हम लोग हमेशा ऑयल में ही भून देते हैं लहसुन अदरक। अभी खाने के बाद पता चलेगा। इसके साथ हो रायता, ओए 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 ओए, जबरदस्त रायता, हाँ, बड़े मजे उस का दिन जो लगता आप है। बना के गई थी वो हरा चटनी बना, आप ही ने बनाया था ना? चटनी जी, चिकन ब्लैक पेपर के साथ जो यस, हाँ। चिकन ब्लैक पेपर, वो भी मजेदार थी। Thank चिकन you. ब्लैक पेपर बहुत मजेदार थी, सिंपल थी लेकिन बहुत टेस्टी थी, दही के साथ ना। जी, ओके, दही, हरी मिर्च वगैरह। आउटस्टैंडिंग। अब हमारे पास कौन सी स्पाइस रह गया? टमाटर डालेंगे। अच्छा, पहले वेज टमाटर आपको बता दूं ये एक फल भी है और सब्जी भी है, लेकिन जिनको किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन वो है प्रॉब्लम, तो प्लीज़ टमाटर को अवॉइड करें, उसकी जगह दही का इस्तेमाल कीजिए हांडिया में, क्योंकि ये आपकी किडनी को ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो एहतियात कीजिए। हाँ 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 हाँ, रंगीन बाहर अब हम आई ये सारे गर्मी। ना स्पाइस आप डालेंगे कौन कौन से?
कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कलौंजी, मेथी और राई। ओके, बिस्मिल्लाह, ये हमने सारा ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये हम बाद में डालेंगे और हरी मिर्च बाद में डालेंगे जी, तीनों, और थोड़ा कड़ी गल जाइए। कड़ी पत्ते तो हमने डाल दिए, ठीक है। तड़का लगा दिया हमने उसमें। अब इसको हम स्टीम पे रख देंगे। जी, स्टीम लाओ, पे मैं रख भी जरा देंगे। सा एक मिनट, जब तक आप ऑनलाइन बताओ अपने कार्ड के बारे में, नंबर बताओ ताकि लोग आपसे रब्ता करें। जी नाज़िम, याद ये तो देखो, नहीं है। बिस्मिल्लाह जी। नहीं, आप अपना नंबर बताएं, आप अपना नंबर बताएं ताकि लोग आपसे अगर और ऑर्डर करना चाहें। तो मेरी बहन को देखो कितनी सिंपल है, इसको अपना नंबर भी याद नहीं। अब इससे ज्यादा मैं इनकी सादगी की क्या तारीफ करूं। AQ फूड्स है हमारा, हाँ, फेसबुक पेज है Okay. और यूट्यूब पे चैनल है। ओके, और नंबर जो है, और अरहान्स डिलाइट है। अरहान्स जो है वो मेरा भांजा है, तो उसके नाम पे रखा है हमने। और नंबर जो है 030921711722 हाँ हाँ, और 031710904118। क्या बात है। आप इनको ऑर्डर्स करवा सकते हैं, आप इनसे बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, और खास तौर पर ब्लैक पेपर चिकन जो इन्होंने बनाई वो तो आउटस्टैंडिंग है। तो ज़रूर इनको, मेरी प्यारी बहन को ऑर्डर्स दें। मैं चाहती हूँ स्किल्स वुमेन्स प्रमोट हो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में वजिया जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज दें, जब तक ये स्टीम हो जाए फिर ये बन जाएगी, फिर मेरे साथ वजिया ज्वाइन करेगी लास्ट में। ऐसा ही है ना वजिया? जी, ऐसा वजिया ही। हारिस मेरे साथ ही है, क्योंकि इसको भी टाइम लगेगा। कितनी देर लगेगी हनी? बस 30 मिनट लगेंगे 30, इसको टाइम लगेगा 20-25 क्योंकि चीज़ें हम गला के लाए थे यहाँ टाइम की वजह से। 10-15 मिनट और रिक्वायर्ड है। बस तो कोई मैसेज देना थोड़े। चाहोगे अपने नाज़रीन को कि ऑर्डर्स दें आपको ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स दें और ट्राई करें हर चीज़। और मैक्सिमम 2 डेज जो है, क्योंकि आइसक्रीम जमने में टाइम लगती है, तो इसलिए 2 डेज हमने रखे। ओके, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक का मज़ेदार जायका बहुत अच्छा। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। फिर हम खाएंगे वेजिटेबल विद रायते के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और खूबसूरत अनाउंसमेंट, ओह खूबसूरत सरप्राइज, यस, ब्यूटिशियन रेडी हो जाए, एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करने वाली हूँ और वो है PBI एकेडमी की जानिब से ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है। और डेज हैं, अगर आपने इस क्लास को अटेम्प्ट करना है तो एक है 14 जून को 2023, 14 जून को, जिसमें क्रिस्टीन अपना सिग्नेचर ब्राइडल मेकओवर कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाइटनिंग ग्लो फेशियल है और इसके अलावा इसके अंदर है ब्लीच एंड और कौन सा है, मेरे ख्याल में कुछ सीरम वगैरह, इसकी कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करके आपकी स्किन को खूबसूरत किया जाएगा। ये पूरा एक फेशियल का एक सेगमेंट है। तो एक क्लास 14 को है और नेक्स्ट हमारे पास है 21, यानी एवरी वेडनेसडे की क्लास है। नेक्स्ट 21 यानी कि 21 जून को है और नेक्स्ट हमारे पास 28 जून को है और लास्ट 5 जुलाई को। तो PBI ब्यूटी एकेडमी में अगर आपने वर्कशॉप अटेम्प्ट करनी है और जो ब्रांड है वो है क्रिस्टीन का, तो अगर आपने इस क्लास को अटेम्प्ट करना है तो फ़ौरन 0315824870 पर कांटेक्ट करें और फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने नाम से और ये बेहतरीन क्लास को अटेम्प्ट करें। बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। लेट्स सी, मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ इस क्लास की भी बात करती रहूँगी और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, टीचर, मैमन की एक्स टीचर भी रह चुकी हैं और माशाल्लाह अभी सैलून रन कर रही हैं, बहुत ही सीनियर है। तो यहाँ पर मौजूद हैं अस्मा मुजीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मजेदार। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बहुत सारी आज टिप लेनी है। आज यू आर वेरी इंशाल्लाह, सीनियर ना। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ माशाल्लाह PBI एकेडमी की मेंबर भी हैं और बहुत टाइम से माशाल्लाह PBI के बहुत सारी क्लासेस इन्होंने अटेम्प्ट भी की हैं। खुद एक ब्यूटिशियन है और नॉलेज बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रंगीना मौजूद है एज अ ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। ये कम बोलने वालों को भी हम पकड़ के ले आते हैं, पता है हमको आज दूसरों से मिलके इंट्रैक्शन हो ना। अच्छा, रंगीना से भी हम बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर एक और ब्यूटिशियन मौजूद है माशाल्लाह, ब्राइडल मेकओवर, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट है तो ऑफ कोर्स हम ब्यूटी से रिलेवेंट कुछ ना कुछ हम आपको डेमोन्स्ट्रेट के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर तकद्दुस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तकद्दुस? थोड़ा सा खड़ा हो जाओ थोड़ी देर मेरा बच्चा।
उधर सामने कैमरे को भी देखो, यस ये है HA ब्यूटी पार्लर से अस्मा सॉरी मैंने नाम गलत तो नहीं लिया? तकद्दुस यासिन। नहीं वो HA ब्यूटी HA ब्यूटी सैलून से है तकद्दुस, नहीं मैंने सैलून का नाम क्लियर कर रही थी, मैंने कहा गलत तो नहीं बता रही हूँ। HA ब्यूटी सैलून से तकद्दुस है और ये माशाल्लाह पूरा ब्राइडल मेकअप उन्होंने डन कर लिया क्योंकि टाइम ज़रा कम होता है, सिर्फ अभी ये करेंगे आई मेकअप। लेकिन मैं तकद्दुस से थोड़ा बात करना चाहूँगी, तकद्दुस कितना टाइम हो गया आपको माशाल्लाह इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए? मुझे 5 साल हो गए। माशाल्लाह यार मेरी सीनियर यार, बहुत अच्छे। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ यानी कि क्लासेस ली, सीखा, बहुत जगहों से सीखा भी, दैट्स गुड। अच्छी अच्छी टीचरों से, मेमन से और शुगुफ्ता बाबर से मैम। वाह ज़बरदस्त, उनका तो सिग्नेचर आई मेकअप बड़ा फेमस। अच्छा ये बताएं आप थोड़ा इसको ब्रीफ कर दीजिए कि सबसे पहले आपने क्या यूज़ किया, कौन सा ब्रांड यूज़ किया, 1 बाय 1 बताएं, चाहे आप कल मतलब डिफरेंट। मैंने इनके फेस पे ST की फाउंडेशन यूज़ की है और ST की ही बेस लगाई है। ओके उसके बाद फिर इनकी जो है ना कंट्रोलिंग वगैरह की है। ठीक है, उसके बाद इनके जो है ना लिपस्टिक वगैरह लगा के डन करके अब आइज मेकअप कंटिन्यू किया है। ओके आइज मेकअप आप कंटिन्यू करें तो कल उसमें थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब और अस्मा ये बताएं कि अभी मैं देख रही हूँ फुल हार्श कलर है और सॉफ्ट मेकओवर है, ये सिर्फ लिपस्टिक उन्होंने हार्श की है। तो ब्राइडल जब आती है, बारात की है तो बारात अभी गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, तो क्या बारात में कहते हैं यार ये जिंदगी में आता है एक दिन तो फिर उस दिन तो अच्छा तैयार होना कॉन्शियस होती हैं हाँ कि मैं ऐसा हार्श कलर पहनूं, कभी भी लाइट कलर नहीं पहनती निकाह में या बारात में। तो आप क्या समझती हैं कि ये चूजी कलर यही है या और भी ब्राइडल कलर चूज कर सकती हैं? सभी आजकल ना बहुत सारे कलर्स इन हो गए हैं। ठीक है, बारात की बात हो रही है। बारात में तो मोस्टली हमारे यही रेड और तो मरून आपने चल क्यों रहा पहना होता है। रगीना? फिर आपने क्यों पहना है? मैं ब्राइड नहीं हूँ ना। अच्छा ब्राइडल की बात कर ओके रहे हैं। ठीक है। ब्राइड जो है वो इस वक्त मोस्टली यही कलर पहन रही होती है, रेड और हाँ Okay. ये है कि निकाह जो है आजकल निकाह भी पहले हो रहा होता है, तो निकाह में ये होता है कि वाइट एंड गोल्ड, पीच, पिंक, बहुत प्यारे और सॉफ्ट कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे बड़ा प्यारा लुक आ रहा होता है। लेकिन जब हम ब्राइड्स पे जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर यही वो कलर अनार कलर डार्क हार्श कलर है, बहुत खूबसूरत लगता है। ट्रेडिशनल है ना हम लोग का कि बस ये यूज़ करना है, ठीक ये है। वाले कलर्स यूज़ करने हैं। अच्छा मैं अभी मेकअप की बात करूंगी, पहले रंगीना के बाद। रंगीना ऑफ कोर्स मेकओवर की बात की जाती है, लोग कुछ ज़्यादा आजकल इन क्या चल रहा है, ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप पसंद करते हैं या ज़्यादा डार्क मेकअप पसंद करते हैं? ज़्यादातर सॉफ्ट मेकअप पसंद किया जाता है क्योंकि आजकल जो है ना मेकअप बहुत ज़्यादा वो है इन है और ये औरतों के लिए बहुत मेन वो है क्योंकि जितना वो बन सवर के रहेंगी तो इतनी ही वो अच्छी लगेंगी। अच्छा आप एक माशाल्लाह जॉब भी करती हैं, काम भी आप ये बताएं कि जो लड़कियां रेगुलर जॉब पे जाती हैं उनको किस तरह का मेकओवर यूज़ करना चाहिए? जैसे हल्का सा थोड़ी स्टिक लगा दी, स्किन भी ना, उससे पहले उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए वो ज़रा सा मुझे टिप बताएं। उससे पहले उनको तो हल्का सा फाउंडेशन लगाना चाहिए और लाइट मेकअप, ठीक है, डे मेकअप जो होता है ना बिल्कुल लाइट करना चाहिए ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए। अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर पास चलती हूँ, आप बताइए ज़रा ये जो डेली रूटीन में जो जॉब पे डेली जा रही हैं उनको कैसा मेकअप यूज़ करना चाहिए? बहुत सॉफ्ट लुक। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ओके, सन ब्लॉक, ओके। देन उसके ऊपर आप बहुत लाइट सा फाउंडेशन लगाइए, ठीक है, विद प्राइमर, ओके, ठीक है। और जब आप फाउंडेशन लगा लेंगे तो उस पर बहुत सॉफ्ट सा आपने मेकअप करना है, कोई ऐसा चीखता हुआ मेकअप नहीं करना है कि वो दूर से पता लगे कि आप आ रही हैं। मेकअप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट और सटल सा मेकअप होना चाहिए। बस यही है कि हमारे यहाँ आजकल मेकअप जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है। तो जो हम आजकल जो ब्राइड्स भी बन रही हैं ना, तो ब्राइड्स का भी ये है कि जो मैं हूँ तो मैं लगनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरी जगह कोई और दिख रहा है। तो आजकल ब्राइड्स को भी बड़ा सॉफ्ट और सटल सा मेकअप यानी कि नेचुरल मेकओवर होना चाहिए ताकि बंदा पहचाना भी जाए ना कि वो टोटल पे जब मूड होए तो लोग उसका मजाक बनाए। ये बहुत होता है, ऐसा होता है। आजकल फाउंडेशन भी जो ब्राइड्स है ना वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारी कलर टोन पे हो, ज्यादा से ज्यादा 1 टोन ऊपर हो, इससे ज्यादा नहीं। ओके, क्योंकि आजकल वो जो व्हाइट हम पहले जमाने में कर देते थे ना, तो वो व्हाइट वाला जमाना चला गया है कि जो एकदम वाइट हो जाता था और फिर उस पर हम मेकअप करते थे, वो चीज़ सब चीज़ खत्म हो गई है। अब मोस्टली ये होता है कि हाँ बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए, हमारी शादी तो हम ही लगे, कोई और ना लगे। हाँ ये बहुत है। वो सुबह में एक अजीब सी वो यार ये जैसे मैम जी जी
चेहरे पे कुछ और लुक और आता है, नीचे देखो हाथ पैरों में कुछ और लुक अरे प्रेजेंट होता है। बड़ी पॉइंट की बात करेंगी ना आपने पकड़ी है। और ये होता है अक्सर मेकओवर पूरे चेहरे का, गला बिल्कुल आपका नेक वो ब्लैक हो रही है, आपके हाथ ब्लैक हो रहे हैं, ये बड़ी बहुत प्यारी बात कही है। ऐसा होता कि नहीं होता? जी, क्यों नहीं? बल्कि कानों का भी होता है, जब आप मतलब एक ब्राइडल मेकओवर पेश कर रहे हैं तो इस चीजों को बड़ा काउंटेबल है कि हम उसको कैसे इन चीजों को इग्नोर ना करें। कवर करना चाहिए फुल, आपकी एयर, आपकी नेक, आपका फेस इक्वल टोन पे होना चाहिए। और वो अलग से लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा, जब पिक्चर आएंगे उससे भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र आपने रखना है। आज हम बात करें आपके ब्राइडल मेकओवर की, और साथ साथ आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें। हस्पा भी मौजूद है और रंगीना भी मौजूद है और तकद्दुस भी आ गई हैं हमारे साथ। दैट्स गुड। अच्छा जी, तकद्दुस फील्ड को ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए और माशाल्लाह रनिंग आपका सैलून भी ऑफ कोर्स चल रहा है। सैलून अपने घर में किया या अलग से? घर में किया। गुड गुड गुड। आगे अच्छा, तो आगे ऑन करने का है? जी। सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? हस्बैंड। दैट्स गुड, क्या बात है। और ससुराल वालों की भी बहुत सपोर्ट है। ओहो, और अच्छा लगता है ना उनको जी, भी। बिल्कुल। बल्कि फैमिली वाले भी बोलते होंगे तकद्दुस इस दफा तुमने मुझे ब्राइड बनाना है। फैमिली में भी जरा फ्री ऑफ कॉस्ट लोग बहुत होते होंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत कोऑपरेटिव है। ख्याल करते हैं। बहुत ज्यादा। बहुत यूनिक फैमिली है इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह से। वरना कहते हैं फ्री में काम हो रहा है, क्या जरूरत है पेमेंट देने की। मोस्टली हो रहा होता है ना कि अगर हम ब्यूटिशियन है, मेकअप कर रहे Cousin होते हैं की और शादी। शादी है तो बस यूं लाइन लग जाती है। हाय हाय हाय, ये जुल्म है, ये जुल्म। खुदा के लिए बच्चियों का ख्याल रखें, बड़ी मेहनत करती है ये। अच्छा अस्मा, हम लोग बात करें मेकओवर की, और अब मैं बात करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट कि अक्सर हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और अब हमने मेकअप करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स वो स्टिक है या फाउंडेशन है, देन वो इसके अंदर जज्ब हो जाता है। अब उसको क्लीन करना है। क्लींजिंग कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखें जब तक आप क्लेंजिंग नहीं करोगे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा, और चेहरा साफ़ नहीं होगा तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, आपके पोर्स में जो है तमाम डर्ट मैल ये सब बैठ जाता है। तो आपको क्लेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्लेंजिंग आपके स्किन को साफ़ करती है। तो जब तक हम क्लेंज करके मेकअप साफ़ करके नहीं रखेंगे स्किन से, तब तक हमारी स्किन साफ़ सुथरी नहीं दिख सकती और हमारी अच्छा। स्किन मज़ीद ख़राब हो जाती है। ओके। अच्छा, जिस तरह इन्होंने अभी ब्रीफ किया तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग एलोवेरा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप एलोवेरा के बारे में क्या कहेंगे कि एलोवेरा हमारी स्किन को सूट करेगा कि नहीं करेगा? एलोवेरा हमारे स्किन, हमारे हेयर, इवन हमारे नेल्स, तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा यूज़ करना चाहिए। Okay. भले वो आप फ्रेश यूज़ करिए जाओ आगे जाओ। या आप कॉस्मेटिक आगे जो बढ़ो। आता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। आगे जाओ आगे। एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है। Okay. आजकल विटामिन ई के वो आ रहे हैं सीरम्स, विटामिन सी के सीरम्स आ रहे हैं, तो इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अच्छा जी, मैं साथ साथ मैं ब्राइड भी रेडी हो गई है, मैं चाहूँगी कि सॉन्ग रेडी कर दें। मैं साथ साथ एक बार फिर अनाउंसमेंट कर दूं कि पीबीआई की जानिब से ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है और ये वर्कशॉप क्लासेस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें बहुत ही रिजनेबल है। एक 14 को है, एक 28 को, डेट आगे पीछे मैं ना कह दूँ, एवरी वेडनेसडे है, तो उसके हिसाब से आप देखिए 1 मंथ का ये पूरा एक कोर्स है। अगर आप लेना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। एक 14 को कमिंग है तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और सेकंड 21 यानी कि दूसरी क्लास 21 को है, और तीसरी जो है वो 29 को है, 28 को है, और लास्ट जो है वो 5 को है। तो आपने फ़ौरन हमसे रब्ता करना है। नंबर है 0315824870 सॉन्ग प्ले कीजिए और तकद्दुस की ब्राइड की प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। लेट्स सी। यस।
वाह जबरदस्त तकद्दुस, बहुत प्यारा आपने मेकओवर किया। हम इनकी लास्ट में फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे। तकद्दुस बहुत प्यारा, कैसा लगा असमा? बहुत प्यारा ज्वेलरी कलेक्शन, एक ब्राइडल लुक आ रहा है कि ये कहते हैं ना बारात की दुल्हन, ये दुल्हन लग रही है, बहुत प्यारी सी मॉडल भी। अब मुस्कुराई हो, जब हम आपको कैप्शन करें तो आप गुस्से से खड़ी हुई थी, अब मुस्कुरा रही, इतनी प्यारी लग रही है मुस्कुराते। और साथ साथ हमारी शेफ वजिया हारिस ने अपनी डिश रेडी कर ली है। लुक एट दिस, इनका मिक्स वेजिटेबल इज रेडी एंड AQ फूड जो है वजिया का है, और आप इसको देख सकते हैं, इनकी डिश है रेडी। और खुशबू असमा क्वालिटी की करी पत्ते की खुशबू आ रही है और खूब एंजॉय करे थे हम लोग। हाय हाय हाय, हो जाए फिर नान ते चपातियाँ। अरे किधर जा रहे हैं आप लोग ब्यूटी सेगमेंट में? वजिया की ज़बरदस्त। और मैं स्किल्स वुमेन्स को हमेशा सपोर्ट और प्रमोट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये लोग आगे बढ़ें, अल्लाह पाक इनका बिजनेस रन में हम जो हेल्पिंग हैंड एंड प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हमें करना चाहिए। एक दूसरे को बकअप करें, आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको भी लोग याद रखेंगे और जानने लगेंगे। ऑफ कोर्स लेट्स सी, हम लोग बात कर रहे हैं ब्यूटी की, और थोड़ी हम तकद्दुस से भी बात करते हैं। तकद्दुस, ब्रांड कितनी इंपॉर्टेंट होती है मेकओवर करने में? बहुत ज़्यादा। इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान खुद जो है ना दिखाता है कि ये हमारा वर्क है। एक और चीज़ है ना कि जैसे कॉस्मेटिक्स जब आप लेते हो तो आप एक मुंतखब करते हैं ना, चूज़ करते हैं कि यार ये मुझे ये कॉस्मेटिक्स लेनी है, और आपने देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं और लोग उसको टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल जैसे अक्सर होता है ना, जहाँ पे चेक होता है, तो डे बाय डे डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हो, ब्रांड्स अच्छा वर्क नहीं, जो आप जिससे आप मुतमईन हो आप उसी ब्रांड पे काम करो। क्या कह रही? जिससे आप मुतमईन हो आप उसी ब्रांड पे काम करो। अब अदरवाइज अलग अलग ब्रांड आते हैं, हम यूज करें और वो सूटेबल ना हो तो फिर वो सही नहीं लगता ना फेस पे। ठीक है, हम चलते हैं अस्मा की बात में। कितना इसमें मतलब मैं कहूँगी कि तजाद है कि अस्मा क्या कहती हैं, क्योंकि शी इज़ अ टीचर और बहुत सीनियर है। ये बताएं, डे बाय डे डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लाइक इन्होंने अपना कहा है, मैं रंगीना से भी लूँगी ऑफ कोर्स। ये ब्रांड कितना काउंटेबल है? डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं तो हमें कैसे हो सकता है बहुत अच्छा भी हो? आप क्या कहते हैं? बहुत काउंट करता है ब्रांड, क्योंकि देखें जब हम लोग ब्रांड्स पे काम कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट, और जब हम एक लोकल ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि जो लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करती हैं और ना उनसे मेकअप रुकता है। ओके, ठीक है, हमारी जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं और जो डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे होते हैं तो कोई वो नहीं है मुज़ायक़ा उसको यूज़ करने में, चेक करने में। अब लाइक काशीज़ भी इन हुआ है, ओके, ठीक है, इसके अलावा MM है हमारा पाकिस्तान का, और भी बहुत सारे अच्छे नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं हमारे पास, सीन है, मोराल अभी आया है, ग्लैमर है, डिक्सन है, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं। हम ज़ाहिर इनको हमने ट्राई किया है, हमने इन पे काम किया है, तो ये लोग इन हुए हैं मार्केट में, तो हमें ज़रूर इनको। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने एक बात नोट किया आसमा, मैं रंगीना भी इसको इंडोर्स करेंगी कि हर एक ब्रांड की तमाम चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये क्या रीज़न है? आई शेडोज इसका अच्छा है, ब्लश ऑन उसका अच्छा है, कंटूरिंग उसकी अच्छी है, ये क्या कहानी है? अच्छी सब चीज़ें होती हैं उनकी, बस हमारे हाथ में बैठने की बात है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि बात चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं कि नहीं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और बात चीज़ें हमें लगती है कि नहीं इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो वो ये हम पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। प्रोडक्ट जो आती है मार्केट में तो वो तमाम के तमाम बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छी हैं तो वो मार्केट में आई हैं, अच्छी नहीं होती है तो मार्केट में नहीं आती। तो ये फिर कॉन्सेप्ट बहुत मैं ऐसी फजूल सा है कि हम समटाइम देखते हैं कि एक ही ब्यूटिशियन के पास डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। मैं कहती हूँ यार ये क्या कहानी है? तो कभी कभी मैं इस चीज़ को मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। तो बात हम कर रहे हैं आपकी ब्यूटी की, साथ साथ आप ब्यूटी क्लास है PBI की जानिब से ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है। फ़ौरन रजिस्ट्रेशन का है 031582487004 और 14 को ब्यूटी एकेडमी जो है ब्यूटी एकेडमी में होने जा रहा है। तो इसीलिए PBI की जानिब से PBI के मेंबर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर भी है, तो इससे फ़ायदा उठाएं, अपना कार्ड दिखाएं और क्लास अटेम्प्ट कर लें। 14 को होने जा रही है और ब्रांड प्रिस्टीन का है। अब देखते हैं वहाँ पर आप सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप कैसा जो है राफ़का कर रही हैं, माशाल्लाह हुमा कर रही हैं, और राफ़का जो है वो स्किन की तमाम आपको जो प्रॉब्लम है उसका फेशियल कैसे यूज़ किया, वाइटनिंग कैसे हो सकती है, तो ये सारे बताइए। अस्मा क्या कहते हैं इस ब्यूटी वर्कशॉप के बारे में, आप बताइएगा।
मैं तो ये कहती हूँ कि सबको ज्वाइन करना चाहिए और ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं उनको तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। Okay. क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों ने दिया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ, वहाँ पर सीखें और अपनी नॉलेज को गेन करें। बल्कि मैं कहूँगी कि ब्यूटिशियन भी आए, बिल्कुल Brothers बिल्कुल, beautician भी ब्यूटिशियंस तो आए। आए हैं, बिल्कुल। उनके लिए तो एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अपने मैं बिगनर्स को भी knowledge बुला में रही हूँ, उनको इजाफा दावत होता रहता है, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि new देखिए techniques एक आती सीखना हैं, जो है हाँ। ना, सीखने की अच्छा, कभी अभी खत्म आप नहीं होती। शॉकिंग हो जाऊंगी यार, क्लास की जो इसमें आपको लंच भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको एक अच्छा एसी माहौल बैंक्वेट मिल रहा है, वहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत माहौल है, और रजिस्ट्रेशन जस्ट ओनली 500। वाह, ये शॉकिंग तो कौन नहीं आना चाहेगा फिर? पर यार ये हाँ। क्या, देखिए हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चियां जो सीखना चाहती हैं आगे, कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको वो इस चक्कर में ना सीख पाएं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे जहन में वही क्लिक करता रहता है, यार अफोर्डेबल नहीं है तो इनके लिए क्या मैं लेकर आऊँ। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सोचती हूँ, और आप लोग फ़ौरन 14 को जो है कमिंग क्लास है, तो फ़ौरन आप हमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 031582487004। सबसे एक एक छोटा छोटा मैसेज लेते हैं क्योंकि जाने का टाइम हो गया, और बहुत जल्द हम अस्मा की क्लास भी अपने पीबीआई एकेडमी में इंशाल्लाह करवाएंगे। अस्मा, आर यू रेडी? इंशाल्लाह बहुत जल्द, बिल्कुल, पक्का? बिल्कुल। अस्मा भी क्लास देंगी, ताकि हमारे जितने बड़े टीचर्स हैं मैं उनको दूंगी वो मौका कि वो एकेडमी में आके हमारे जितने ब्यूटिशियन हैं उनको क्लास दे। अच्छा लगेगा ना बिल्कुल। कि सीखने का मौका मिलेगा। देखिए, सीखना और सिखाना लाइफ हाँ, में कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो ये अपनी समझता है ना knowledge कि में मैंने इजाफा, सीख हाँ। लिया, हाँ तो मेरी नज़र में फिर वो नहीं सीख सकते आगे, हाँ, क्योंकि हम एक स्टूडेंट से, हम एक लर्नर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या वो हम बात। पे डिपेंड करता है। तो फिर ये आप क्या करें, अपने नाज़रीन को लास्ट मैसेज दे दें, सबसे 1 by 1 आप मैसेज दे दो। मेरा तो ये मैसेज है कि बिल्कुल सीखने और सिखाने की जो हद है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो बिल्कुल आइए, सीखिए भी और सिखाइए भी, और यही हमारी वो होनी चाहिए स्पिरिट के आगे बढ़ना है। अस्मा पता क्यों कह रही सीखें? हो सकता है अस्मा जैसी बहुत सारी सीनियर ब्यूटिशियंस होंगी जिनका काम बड़ा अच्छा है, लेकिन वो उनको जगह नहीं मिल रही कि किन जगहों पे जाके हम सिखा सकते हैं। तो पीबीआई ने आपको दे दी अपॉर्चुनिटी, सीखें और सिखाएं। ज्वाइन करें पीबीआई एकेडमी। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं तकद्दुस के पास और इनसे भी मोटिवेशनल मैसेज लेते हैं, फिर हम वजिया से भी लेंगे। लेट्स सी, ये आपका कैमरा है तकद्दुस, आप ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देंगे? यही बोलूँगी कि सीखने के बाद भी आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये वर्क ऐसा है कि अलग अलग चीज़ें जो है ना आती रहती हैं, तो वो इंसान की नॉलेज में इजाफा करती हैं। दैट्स गुड। वजिया, कुकिंग में आगे बढ़ रही हो, तमाम शेफ को क्या मैसेज दोगी? यही मैसेज दूंगी कि खुद भी आप लोग सीखें, सिखाएं, आगे बढ़ें इसमें। दैट्स गुड भाई। अच्छा, ये यानी कि आसमा तुम्हारी बात की। रंगीना, आप क्या मैसेज दोगे? मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सर अर्श ने अपनी एकेडमी खोली है, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज और मिलेगी उसमें, और अल्लाह मियाँ उसको और तरक्की दे और उसको कामयाब करे। क्या बात है, ये है बहनों की दुआएं। और लेट्स सी, हम कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आएँ जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखें, और ये मौका मिल गया है। तो आप लोगों ने फ़ौरन ज्वाइन करना है हमें पीबीआई ब्यूटी एकेडमी, और नंबर है 031582487004। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे, और लास्ट में तकद्दुस की ब्राइड की प्रेजेंटेशन आप सब लोगों का, अस्मा आपका, वजिया आपका, रंगीना आपका एंड तकद्दुस आपका बहुत, एंड मॉडल आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद अस एंड गुड मॉर्निंग विद सभी। और मैं चाहूँगी इजाज़त इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड तकद्दुस की ब्राइडल प्रेजेंटेशन, यस।
है।